हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का प्रोग्राम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इंटीजर एरे 3x3 इंटीजर i कॉमा j CLR फंक्शन फॉर i इजकल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस फॉर j इजकल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस printf enter marks scanf percentage d comma address of array ij printf /n the outputs are /n for I is equal to 0 I less than 3 I plus plus for j is equal to 0 j less than 3 j plus plus printf percentage d /t array ij printf /n gets it return 0। तो स्टूडेंट्स, हम पहले एक बार इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं और फिर उसका हम आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं हम नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो ये हमें इस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर हम एक दूसरी फाइल खोलते हैं और हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी हम इंटीजर एरे 10 हम यहाँ पर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वन डायमेंशन एरे। इसको हम वन डायमेंशन एरे बोलते हैं। जब यहाँ पर हम इंटीजर एरे 3x3 लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन एरे। तो जब भी यहाँ पर हम इंटीजर एरे 3x3 लिखते हैं तो एक 3x3 की मैट्रिक्स तैयार हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस तरह से रो होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन जो है रो है, और ये हमारे ऐसे कॉलम्स है। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये जो वाला सेल है 1,1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1,2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1,3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे है ये 2,1 तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2,2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2,3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। तो ये वाली रो है 0, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। इसी तरह से ये 0 कॉलम, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो ये हमारा यहाँ पर है 0 0 यानी कि 0 रो और 0 कॉलम। ये 0 1 क्योंकि 0 रो है और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे 0 2 क्योंकि 0 वाली रो है और 2 कॉलम। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 0 यानी कि फर्स्ट रो और 0 कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 0 सेकंड रो और 0 कॉलम, 2 1 सेकंड रो और 1 कॉलम और 2 रो और 2 कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम यहाँ पर जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इंटीजर एरे 3x3 लिखें। आप यहाँ पर इंटीजर एरे 4x4 भी लिख सकते हैं, तो 4x4 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। आप इंटीजर एरे 2x3 भी लिख सकते हैं, या इंटीजर आप ARR की जगह x भी लिख सकते हैं, x 3x3। ये तो ARR हमारा वेरिएबल नेम होता है, इसकी जगह आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और वापस हम इस प्रोग्राम पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर देखते हैं इंटीजर एरे 3x3, तो 3x3 की एक मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है। यहाँ पे फॉर लूप, ये हमारा i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 और फिर 2, और ये हमारा j लूप पहले j की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी और फिर 2 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको चेक करते हैं किस तरीके से रन होता है। देखिए, सबसे पहले i वेरिएबल है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 होगी, और उसके बाद हमारा यहाँ पर j वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी शुरू में 0 होगी, बाद में 1 और फिर 2, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू भी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पर हम नंबर इनपुट कराएंगे वो एरे की 0 और 0 वाले बॉक्स में जाएगा। फिर उसके बाद अब i की वैल्यू तो 0 रहेगी और j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर लिखाएगा एड्रेस ऑफ एरे 0 और 1। तो अब जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो 0 1 वाले बॉक्स में जाएगी। उसके बाद i की वैल्यू तो 0 रहेगी और j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 2,
तो अब जो हम एलिमेंट्स इनपुट करेंगे वो हमारे एरे के 0 2 वाले बॉक्स में जाएगा। जब यहाँ पे हमारा जे लूप 0 1 और 2 तक हो गया, उसके बाद अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और जे फिर से स्टार्टिंग से 0 से चलेगा। तो आई की वैल्यू तो 1 और जे की वैल्यू 0, तो यहाँ पर लिखाएगा 1 और यहाँ पर 0। तो अब हमारे उस मैट्रिक्स के 1 और 0 वाले बॉक्स में एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, अब मैट्रिक्स के 1 1 वाले बॉक्स में जाएगा। उसके बाद अब जे की वैल्यू 2, तो अब जो हम एलिमेंट इनपुट करेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो 1 और 2 वाले बॉक्स में जाएगा। अब इसी तरीके से जब जे लूप आपका 0 1 2 पूरा हो गया, अब आई में फिर से 1 ऐड हो जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे फिर से 0 से चलेगा, तो यहाँ पर 2 लिखाएगा और यहाँ पर 0। तो अब जो है एलिमेंट इनपुट करेंगे वो 2 वाले बॉक्स में और 2 और 0 वाले में जाएगा। फिर यहाँ पर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हम अब इसको एक बार रन कराते हैं। पहले यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी यहाँ से अरेस्ट कर दिया हमने। अब हम इस तरीके से नंबर हम इनपुट करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनपुट होता है, जब हम इनपुट करते हैं तो कोई मैट्रिक्स बनी हुई नहीं आती है, लेकिन जब वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है वो एक हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आता है। ये किस तरीके से आ रहा है, इसको नीचे देखते हैं। printf %d/t array I j और फिर यहाँ पे printf/n। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर ये लूप हमारा चलता है, i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 0, तो वो एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे कि एरे के 0 0 वाले जो बॉक्स में एलिमेंट था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखा है /t, फिर एक टैप की दूरी पर अब j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो अब जो एलिमेंट डिस्प्ले होगा 0 1 वाला होगा, तो वो भी एक टैप की दूरी पे होगा। फिर उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। तो अब जो एलिमेंट डिस्प्ले होगा फिर वो एक टैप की दूरी पे, यानी कि एक रो के एलिमेंट एक ही लाइन में आएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं था। जब ये लूप हमारा j की वैल्यू 0 1 2 तक चल जाएगा, उसके बाद फिर वो न्यू लाइन में आएगा, जिस वजह से अगली रो के एलिमेंट्स न्यू लाइन में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं और अगला प्रोग्राम समझते हैं। चलिए पहले हम इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से हमारा अगर आउटपुट आ रहा तो वो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हमें मैट्रिक्स के हर बॉक्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर पहला A 0 0 होता, उसमें हमने 4 स्टोर किया, फिर 0 1 वाले में 5, 0 2 वाले में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमें आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। आउटपुट में हम देखते हैं हर रो के सामने उसका सम है। आप देखते हैं स्टूडेंट्स हर रो के सामने उसका सम है। तो अब हम इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पर हम printf enter a %d I, j। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह लिखने से ही हमारा आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा था, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। printf enter a %d I, j। ओके फ्रेंड्स, और सम के लिए देखते हैं। हमने यहाँ पे एक s वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है। s = s प्लस array I j, और फिर यहाँ पे printf /t %d, s और printf/n। हम एक बार आउटपुट देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हर रो के सामने उसका सम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो इसकी वजह से था। हमने यहाँ पे एक s वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। s = s प्लस array I j, यानी कि पहले सबसे पहले एरे के 0 0 वाले जो बॉक्स में एलिमेंट है वो हमारा s में जुड़ जाएगा, फिर 0 और 1 वाले में है वो हमारा s में ऐड हो जाएगा, और एरे के 0 2 में जो है वो s में ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने printf /t %d, s, और वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर कर्सर न्यू लाइन में आएगा सिलेक्शन की से, और फिर s की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, जिससे कि हर रो में केवल उसी का सम हो। अगर यहाँ पे हमने s = 0 नहीं किया तो वो नेक्स्ट टाइम उस रो में नेक्स्ट रो में पहली रो का भी सम आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आप इन प्रोग्राम्स को नोट करें और इन्हें प्रैक्टिस करें। हम एक प्रोग्राम और ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार हम इसको प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। इंटीजर एरे 3x3, यहाँ पे 3 7 6 6 2 1 8 3 2। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें इस प्रोग्राम का इस तरीके से आउटपुट आता। तो स्टूडेंट्स हमने इस प्रोग्राम में मैट्रिक्स के एलिमेंट पहले से ही स्टोर करा दिए हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहे यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं और या आप पहले से ही उसमें एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। अभी जो हमने पहले 2 प्रोग्राम किए थे उसमें हमने वैल्यू यूज़र से इनपुट कराई थी और इसमें हमने एलिमेंट्स पहले से ही स्टोर करा दिए और ये हमारा आउटपुट्स का प्रोग्राम सेम वैसा ही है जैसे कि पहले था। चलिए ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। अब आप इन तीनों प्रोग्राम्स को मैक्सिमम टाइम्स कॉपी में नोट करें और मैक्सिमम टाइम्स कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, तो ये आपको और इजीली समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।